is your approach, your application, your presence of mind, your command and control, your body coordination, your expression. जो लोग बोलते हैं ना सर जीडी में नहीं बोल पाए या लेक्चरेट में नहीं बोल पाए, अरे सारे दिन ही बोलोगे, यहाँ भी तो बोलोगे, है ना। जैसे कल मैं बता रहा था, अब ये वहाँ खड़ी है, मुझे रोक बदलवाना है इस स्ट्रक्चर में। अब 90% कैंडिडेट्स क्या करते हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, उसको मैं यहाँ से डायरेक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर 35 रोप बांधने उधर उधर, ए उधर नहीं उधर, अरे उधर नहीं इधर। दिस इज व्हाट कैंडिडेट्स डू। वो क्या रहा है, आई एम सीइंग योर एक्सप्रेशन। व्हाट बेडी इधर है ना उधर, क्या है ना, इधर है ना उधर है। पढ़े लिखे हो ना, एम आई राइट? अगर मैं सेंसिबल हूं, पढ़ा लिखा हूं और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, वहां खड़ी है, उसके हाथ में रोप है, मैं चाह रहा हूं रोप बांधे, तो आई विल हैव टू प्रॉपरली, अगर मैं बोल सकता हूं, ढंग से बोल सकता हूं, तो मैं कहूंगा नंबर 35 सुनो, वो जो पीछे वाले लेफ्ट लेग है ना, उसमें वो जो नीचे का हिस्सा है वहां पे रोप बांधो। कुछ समझ में आया फर्क? दिस इज क्लैरिटी, दिस इज एक्सप्रेशन। अगर आप यहां इधर उधर कर रहे हो ना, टेक इट ग्रांटेड कि यू हैव नॉट स्पोकन इन ग्रुप डिस्कशन, टेक इट फॉर ग्रांटेड, मान के चलो। बिकॉज जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है ना, वो आपकी बरकरार रहेगी सब जगह। ऐसा नहीं है कि कहीं आप यू आर सुपर इंटेलिजेंट एंड कहीं आप सुपर गधा, हो नहीं सकता। तो छोटी छोटी चीजें मैं तो आप लोगों को बारीकी बताने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग यू सॉल्यूशंस एंड आंसर्स, बिकॉज दैट विल नॉट हेल्प यू, बट दीज स्मॉल लिटिल थिंग्स डू मैटर। तो यही चीजें हम देखते हैं कि व्हाट इज योर कंट्रोल ऑन द लैंग्वेज, can you express in a systematic manner, can you display that education that you have achieved so far? क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, आप स्कूल स्टूडेंट भी नहीं हो, करेक्ट, जहां आपको वो ग्रेस दिया जा सके। You know what is the pass percentage marks in SSB? 40%. And your benchmark is 28%. That means if you can score 28%, you'll get 40. 50 तो किसी को मिले ही नहीं। मैंने अपने करियर में 30 साल में शायद एक या दो कैंडिडेट को देखा जिसको 50% मिले। 50% is something like 95%. तो ऐसा है कि वी आर वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स। एक चीज तो गांठ बांध दो, आप जो भी तैयारी कर रहे हो, ग्राउंड हो, क्लास हो, जीडी हो, लेक्चरेट हो, कुछ भी हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू स्पीक। बात करना 100 बात कीजिएगा। अगर आप में बोलने की क्षमता नहीं है, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, एब्सोल्युटली। बिकॉज सोचो, अब से 6 महीने, मान लो अगर आप हो गए तो अब से 6 महीने में आप यू विल बी इन चेयर गिविंग डायरेक्शंस वर्बली, ओरली, इन रिटन। डू यू हैव दैट इन यू? कैन यू डू दैट? कैन यू राइट 4 sentences? कैन यू स्पीक 4 sentences विद क्लैरिटी? है वो क्षमता? अपने आप से सवाल खड़े करो, अपने आप जवाब ढूंढो, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो कोशिश करो। सिर्फ वहां से स्टार्ट है। यू कैन बी सुपर इंटेलिजेंट, दैट्स ऑल राइट। सी दिस इज व्हाट वेयर यू हैव टू थिंक अबाउट। वी आर ऑन द ग्राउंड, यू नो व्हाट इज अवेलेबल टू यू। हम आपको प्लैंक देते हैं, बल्ली देते हैं, रोप देते हैं, जो भी आपको दिया हो,
तीनों चीजें तो नहीं मिलती एट गिवन टाइम. Invariably you are given two. Either it could be a rope and plank, or it could be a rope and a balli, or it could be a balli. Rope तो खैर invariably सभी में होता है. Always remember जो दिया जाएगा वो यूज होगा. और कैंडिडेट्स का क्या वो है, 95% ऑफ द कैंडिडेट्स, कोई भी एंट्री कोई भी बैच हो, रोप उठाएंगे कंधे पे डाल दिया, बात करता हूं, ये तो बेकार है. इट इज ए फैक्ट. तो आधा मटेरियल तो आपने पहले ही बाहर कर दिया, आधा रह गया. तो ऑब्वियसली हाफ द प्रॉब्लम इज ऑलरेडी क्रिएटेड. राइट नाउ द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि wherever you are using your body as a physical force, remember it is not allowed. Like I always say, it can be workable. It can be workable, but it is not acceptable. Example है, प्लैंक लिया, प्लैंक उठाया. ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं क्या करते हैं. आओ, बोला कोई जाएगा उस पर. दिस इज नॉट, इट इज वर्केबल, लेकिन ये एक्सेप्टेबल. बहुत से लोग क्या करते हैं, आर्मी एंट्री है या कोई फिजिकली स्ट्रांग है, ठीक है, वो क्या करेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे. बोलो चलो भाई, एक स्टेप रख के जंप कर जाओ. दिस अगेन वर्केबल, लेकिन आई बात समझ, ये है. दिस इज डिफरेंस. तो कहने का मतलब मेरा ये है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दी सॉल्यूशंस. वी आर नॉट इंटरेस्टेड. आपका अप्रोच क्या है? और जो लोग जा चुके हैं उनको पता होगा, पर्टिकुलर कमांड टास्क में स्टुपिड टाइम होता है, एंड वी ऑल्सो नो दैट यू कैन डू इट, बट टाइम इज लिमिट. ठीक है ना. अगर मेरे पास 20 कैंडिडेट है और मैं सबको आधा घंटा दूंगा, तो सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक बैठना पड़ेगा. तो व्हाट वी जनरली डू इज, तो आपको टास्क दी है, टाइम दे दिया, डू इट इन नेक्स्ट 15 मिनट्स. आई कैन सी योर अप्रोच. ठीक है, अप्रोच में अलग होते हैं. अब बहुत से क्या करेंगे, प्लैंक लिया और यहां खड़े हो गए और देखा फिर ऐसे करा, फिर नहीं बात बनी, फिर इधर आ गए, फिर यहां देखा, फिर यहां किया, फिर यहां भी नहीं बात बनी. Now what is this? What is this? This is basically indicating to me कि आपका माइंड जो फ्लक्चुएट हो रहा है, यू डोंट नो व्हाट इज टू बी डन. ठीक है ना. तो आई एम वेस्टिंग योर टाइम एंड आई एम वेस्टिंग माई टाइम. ठीक है. इस सिचुएशन में probably I'll be give you another 2 minutes and say okay, thank you. Now what I am going to do is, now I am going to ask you, okay, suppose आपको फुल टाइम मिला तो आप कैसे करोगे मुझे बताओ. At that stage, if you can give a solution which is workable and acceptable, I'll give you full marks. इसमें भी बहुत से कैंडिडेट जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट इनवेरिएबली फील कि खत्म हो गया. जहां जीटी ने बोला कीप द प्लैंक बैक, वो सोचता है कहानी खत्म हो गई. So these are important aspects of it. No, the task is very much on. आपकी क्लॉक चल रही है, जब तक ये ना बोल दे ओके गो एंड जॉइन द ग्रुप.